हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण से परिभाषा एवं क्षेत्र। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक विद्वान इसको अपर्याप्त मानते हैं कि ये सारी परिभाषाएं पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक हैं, जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर ही बल दिया जाता रहा। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए और जिनका श्रेय मुख्य रूप से अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को दिया जाता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो स्रोतों के कारण संभव हुई। पहला शिकागो विश्वविद्यालय, और जिसमें नूतन राजनीति विज्ञान का नेतृत्व चार्ल्स मैरियम ने किया, और दूसरा स्रोत रहा मनोविज्ञान, जिसमें प्रोफेसर रेनासिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन और प्रोफेसर लजार्सफील्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं इन चार विषयों के अंतर्गत, चार प्रक्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। कैटलिन ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से बर्ट्रैंड डी जूबिनले के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से अनुभववादी व व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। लासवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गन्थो आदि विचारक मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। बेकर मानते हैं राजनीति को शक्ति से अपृथकरणीय। कैटलिन राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। हॉटकिंस राजनीति विज्ञान केवल राज्य या विशिष्ट संस्थाओं का अध्ययन ही नहीं है, अपितु शक्ति की समस्या से अंतर्ग्रस्त सभी समुदायों की गवेषणा मानते हैं। तो शक्ति की परिभाषा करते हुए गिल्ड तथा पामर के अनुसार कह सकते हैं, शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित करती है। तीसरा दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ। मनुष्यों के बीच संबंधों में व्यक्त उनके विभिन्न व्यवहारों, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, सरकार, संविधान तथा कानून के बदले सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध और
मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, इन तीन बातों को सम्मिलित करते हैं। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत के समर्थकों में आमंड, ईस्टन तथा एप्टर के नाम प्रमुख हैं। चौथा दृष्टिकोण है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कुछ विचारक राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश समकालीन राजनीतिक विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी समुचित ध्यान करना चाहिए। अब हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। वैसे तो नई प्रवृत्ति का प्रारंभ अरस्तु के समय में ही हो चुका था, जिसने 2000 वर्ष से भी पहले बहुत अधिक संख्या में संविधान से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की थी और विभिन्न प्रकार की सरकार के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया था। आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत अब राज्य से नहीं होता। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है। सांख्यिकी से संबंध रखने वाली प्रविधियों का प्रयोग करने की इच्छा और तत्परता भी अब राजनीति शास्त्र में दिखाई देने लगी है। राजनीति शास्त्रियों का मूल्यों के प्रति जो आग्रह था उसे अभी चुनौती नहीं दी जा रही थी, परंतु उनके अध्ययन का आधार धीरे धीरे ऐसे तथ्यों को अधिक महत्व देने की ओर झुकता जा रहा था जिनका उद्देश्य उन तथ्यों के पीछे जो प्रवृत्तियां काम कर रही थी उन्हें समझने पर था। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर अब वे वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना चाहते थे। शोध के लिए अधिक प्रविधियों और उपकरणों की सारी तलाश के होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि राजनीति शास्त्र में वास्तविक प्रस्फोट व्यवहारवादियों के आगमन के साथ हुआ है। राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र तेजी के साथ बदलता जा रहा है। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित होती जा रही हैं। राजनीतिक संस्था विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई और अध्ययन का आधार राजनीतिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को माना जाने लगा है। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान भी मानने लगे। चार्ल्स बियर्ड, A.L. लॉबेल, आर्थर बेंटले का राजनीति शास्त्र के क्षितिजों को विस्तृत बनाने में व्यापक योगदान रहा है। हेरल्ड लाउसवेल, डेविड ईस्टन, पार्सन्स, मर्टन, शील्स और लेवी जैसे विद्वानों ने नए क्षितिजों की खोज की है। आज राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि समाज विज्ञानों के अधिक नज़दीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को अधिक व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों तथा समुदायों को इसमें शामिल कर लिया है। वास्तव में राजनीति विज्ञान भी उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जो प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरक्षण में अन्य समाज विज्ञानों, समाजशास्त्र, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव विज्ञान आदि में विकसित हो रही थी, तेजी के साथ आता जा रहा है। इस सारे आंदोलन का आधार प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच ज्ञान की गुणात्मक सतता
और वह विश्वव्यापी व्यावहारिक वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व की धारणा पर था। जिन लोगों ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डाली है उसमें आर्थर ए बेंटले और चार्ल्स मेरियम के नाम सबसे प्रमुख हैं। ये था आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र और राजनीति विज्ञान के नवीन प्रवृत्तियाँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति।